ठीक है, इसको इससे पिंग करूंगा तो ये राउटर पिंग आएगा। अगर मैं यहाँ पे गेटवे ना डालूं तो क्या राउटर पिंग आएगा स्विच से? नहीं, पीसी से। अगर पीसी के अंदर गेटवे ना डालूं, राउटर पे से भी डाल देंगे मैसेज। हाँ मैं बताइएगा ना क्या क्वेश्चन है, बताओ। क्वेश्चन ही ये है, ये इस पे मैंने 1.1 कॉन्फ़िगर करा 192 सीरीज का, ठीक है, और यहाँ पे 122 आईपी दे दी इसको, पर मैंने इस पे गेटवे नहीं दिया, तो क्या पिंग करेगा राउटर से? अरे क्यों नहीं करेगा? वही गेटवे चेक करेगा वो। तो देखो अभी मैंने इसमें गेटवे नहीं दिया है, ठीक है, और मैंने इस पे आईपी दे दिया। अब तो पिंग करके देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। क्या है यही पता है क्यों? पता है क्यों हुआ यहाँ पे? क्योंकि देख, यहाँ पे ये एक इंटरफेस है ना, ये भी एक इंटरफेस है। गेटवे की जरूरत तब पड़ती है जब तो दूसरे नेटवर्क में जाना होता है, तब वो गेटवे लेके जाता है। बट ये तो अगर इसको एज सिस्टम मान के चलना, और इसको एज सिस्टम मान के चल, तो सेम आईपी है क्या? यहाँ बारात खत्म हो गया, बोल रहे एक बार और बताओ। हैं आदित्य? देखो समझो, इस इंटरफेस पे मैंने गेटवे दिया, मैंने जानबूझ के गेटवे वर्ड यूज करा, मैंने यहाँ पे ये कॉन्फ़िगर करा, ठीक है, ये आईपी मैंने इस वाले इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करी, और इस वाले इंटरफेस पे मैंने ये आईपी दी है। और मेरा क्वेश्चन ये था कि ये दोनों आपस में पिंग करेगा। अब मैंने क्वेश्चन घुमा के पूछा था ना, मैंने राउटर से स्विच पिंग करके दिखा था, बिना गेटवे के आप कर सकते हो नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन यही है, क्योंकि ये भी एक इंटरफेस है, ये भी एक इंटरफेस है, और बीच में स्विच है जो सेम वीलन में है दोनों पोर्ट, तो ये ऑब्वियस सी बात है पिंग करेंगे, ठीक है। अगर इसको बाहर कहीं जाना होता, क्योंकि अब ये रिक्वेस्ट किसकी लेके आ रहा है, ये रिक्वेस्ट लेके आ रहा है सेम नेटवर्क की, तो गेटवे की जरूरत नहीं है। अगर ये रिक्वेस्ट लेके आता किसकी, दूसरे नेटवर्क की, 172 वाले नेटवर्क की, किसी और भी नेटवर्क की, तो राउटर पूछता अच्छा तुम्हें अपने बाहर जाने की परमिशन है तुम्हारे पास गेटवे है, तब उसे गेटवे की जरूरत पड़ती। काम तो कर रहा है। करके देख रहे एक बार, चल रहा है, चल ठीक है, अपना काम चल जाएगा, ठीक है, ठीक है। कहाँ गया? ये चीज समझ आई। अब एक चीज समझो, अब सपोज अगर मैं पासवर्ड इसका भूल गया, मुझे पासवर्ड याद नहीं है, तो उसका पासवर्ड ब्रेक कैसे करेंगे डाउट के कारण? यूजर नेम एक्सेस कैसे हो गया? कहाँ एक्सेस हो गया? वो कब करता है वो? तब चेक करेगा जब पासवर्ड भी डाल दोगे, तब वो क्वेरी पूरी होगी आप। ऐसा नहीं कि यूजर नेम गलत डालोगे तो भी वो पासवर्ड के लिए जाएगा ही जाएगा, वेरिफिकेशन के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए, ठीक है। भाई वो कमांड ही कंप्लीट नहीं होगी ना तुम्हारी, वो सेट कर रखा है, ये एक ही कोड में है, वो दोनों चीज चेक करेगा ना। अब पासवर्ड आपको ब्रेक कैसे करना है? अगर सपोज कोई पासवर्ड आपका ब्रेक हो जाता है, तो उसके लिए भी यहाँ पे एक हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन, देखो एनवी रैम होती है जिसके अंदर हमारी एक फाइल होती है जिसके अंदर ऑथेंटिकेशंस होती है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे मत देखो, इसको यहाँ दिखाता हूँ, इसको देखो, ये एक फाइल होती है जिसके अंदर हमारी सारी ऑथेंटिकेशंस वगैरह चेक होती है, पासवर्ड वगैरह सारे इसी के अंदर जाते हैं, समझ रहे हो? ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसके लिए इसको रीसेट करने के लिए, देखो आप इस मोड में तो जा ही नहीं सकते बिना पासवर्ड आईडी के, तो आप जाओगे रोमन मोड के अंदर। रोमन मोड में कैसे जाओगे? ये वही वाली लैब है जो उस दिन पासवर्ड रीसेट कर रहे थे। हाँ, कंट्रोल सी करके जाएंगे। पता कंट्रोल सी से हो जाएगा कंफर्म, देख ले रोमन मोड में चले जाएंगे कंट्रोल सी। स्पेस लग रहा था लेकिन ये वाला सबका अलग अलग है, नहीं, इसमें कंट्रोल सी लगता है, इसमें तो किया है। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, नया जीमेल कहाँ से लाऊंगा? बना ले नया चीजों, लॉक हमें सर पे गया ना जाके फटाफट भाग के लिया, बोल देंगे मेरे नाम दे दियो। अरे वो मेरे को भी दे दें। हाँ तो जाओ, तो क्या दिक्कत है? ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको रीस्टार्ट करना है ताकि बूटिंग प्रोसेस में आए।
जैसे हम लोग क्या करते हैं, विंडो वाला सिस्टम होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, नहीं समझो भाई, सुन लो, उसको कर लेने दो जो कर रहे हैं, सुनो, ठीक है। तो जैसे हम विंडो के अंदर बूट मोड में जाते हैं, कुछ भी अगर कम में काम करना है, वैसे ही इसके अंदर हम बूट मोड में जाएंगे, उसे हम रोमन मोड बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, रीस्टार्ट कर दो, ठीक है। तो देखो ये किसमें चल रहा है, बूट मोड में, यहाँ पे इसका ब्रेक कर दो, कुछ भी करके कंट्रोल सी कर दो, बी दबा दो, बी प्रेस करते रहो, तो ये बूट मोड से कहाँ पे चला जाएगा, रोमन मोड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये कमांड्स आपको समझ लो यहाँ से। एक ये फाइल होती है, इसको रीसेट करना है, इस फाइल को बस आप, ठीक है। तो इस फाइल को रीसेट क्या करोगे, कॉन्फ्रेग, इसके अंदर देखो आपकी हेल्प कमांड भी नहीं चलेगी, क्वेश्चन मार्क भी काम नहीं करेगा इसके अंदर, कर तो रहेगा सच है, एंटर दबाना है, नहीं यहाँ पे एंटर प्रेस करना पड़ रहा है, एंटर प्रेस करके आ रहा है, देखिए ये रही कॉन्ट्रैक्ट फाइल, कॉन्फ़िगरिंग कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर यूटिलिटी, ठीक है, इसको रीसेट करना है, ठीक है। और जितनी बार एंटर मारोगे ना, उतनी बार ये नंबर चेंज होता चला जाएगा रोमन मोड का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, कॉन्फ़िग और स्पेस 0 × 2142, ठीक है। और क्या करना है, एंटर कर दो, और यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है बस, ठीक है। रीसेट करते ही आपका दोबारा बूट में चला जाएगा, और आपका राउटर क्या हो जाएगा, रीसेट, राउटर रीसेट हो जाएगा, देखो आ गया, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन से हट जाएगी जो हमने करा था, इसलिए मैंने आईपी दी थी, देखो हमने आईपी दी थी, गायब। अब क्या करना है आपको, जो आपने सेव करी थी कॉन्फ़िग की फाइल, उस फाइल को आपको क्या करना है, इस इस प्रोसेस में स्टार्ट करना है दोबारा से। तो वो कैसे करोगे, स्टार्टअप कॉन्फ़िग रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, क्या करना है, कॉपी स्टार्टअप रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, एंटर, ठीक है। शो रन कॉन्फ़िगरेशन, आ गई कॉन्फ़िगरेशन वापस। आपने क्या करा, देखो जब भी हम सेव करते हैं ना, हमारी एक फाइल अलग से सेव होती है, ठीक है। अ, हाँ हमारे उसमें बूट मोड में सेव होती है, फ्लैश जिसको बोलते हैं, इसके साथ शो करेगा क्या, मैं दिखा देता हूँ। हम्म, तो मांगेगा ना, सेम कॉन्फ़िगरेशन आपने उठाई है ना दोबारा से, जो मोड में किसी को एक्सेस दे रखा है तो वो पासवर्ड यूज कर सकता है, क्या कर सकते हैं, ये सब कर सकता है, बट हो सकता है तो जैसे ही वो करेगा रीसेट, उसके सारी चीजें हट जाएंगी, तो फिर दोबारा और वो दोबारा करेगा तो दोबारा पासवर्ड आ जाएगा उसके पास। पर ये वन टाइम देख सकते हो। लॉगिन वाला जो है, हम्म, दो पासवर्ड लॉगिन वाला वहाँ पे पासवर्ड छोड़ दिया। ये हाँ ये तो हटाने के लिए ना, जब आप उस फाइल, जब आप लॉग एक बार तो लॉगिन कर सकते हो ना उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को, उस वहाँ पे नो कर दो उसको, खत्म कहानी, तो पासवर्ड हट जाएगा आपका। वो भी तो कर सकता है। कर सकता है, उपवास कर सकता है, यही तो पंगा है सारा में। चलो इसका भी मैं एक उपाय बताता हूँ, क्या है उपाय, यहाँ पे इनेबल पासवर्ड भी डाल सकते हो, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, देखो हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं पासवर्ड की, वो कहाँ जाके कर रहे हैं, प्रिविलेज मोड में। हम्म, ठीक है। बट इसका एक, बस इसका एक फंडा वही है कि ये सिर्फ आपका पासवर्ड ब्रेक करने के लिए होता है, इसके ऊपर सिक्योरिटी लगाई जाती है अलग से, ठीक है। इसीलिए कंसोल पोर्ट से ही ये सब चीज काम करे जाते हैं, एसएसएच इस पे इनेबल नहीं रखते हैं राउटर के ऊपर, मोस्टली नहीं रखते हैं, ठीक है। राउटर सिर्फ हम कम्युनिकेशन के लिए रखते हैं, ये यहाँ से आया और आगे गया बस। जब आपने वो कराई है शो रनिंग टॉपिक, तो उसका उसने पासवर्ड मांगा था वहाँ, हम्म, तो दोबारा वो हो गया। हाँ ये उस टाइम भी भूल नहीं आता उसके पासवर्ड, तो जब मैं पासवर्ड तो पता नहीं चला। देखो जो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने देखो यहाँ पे हमने वो वाली स्टार्टअप फाइल दोबारा चलाई, रनिंग वाली जो उसके बाद सेव थी, तो उसने हमें देखो पूरी खोल के दे दी। जब हमने यहाँ एंटर एंटर करा तो हम किस मोड में आए, देखो हम प्रिविलेज मोड में आ गए। अब यहाँ से मैंने एग्जिट कर दिया, एग्जिट करते मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं, तो वापस से उसने वही चीज उठाई ना,
यहाँ पे मैं क्या कर सकता था, यहाँ पे मैं कॉन्फ़िग मोड में जाके नो पासवर्ड कर देता। समझ गए नहीं समझे? लेकिन उसमें एक ही बात है, हाँ, तो मैं दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। दोबारा जनरेट कर दो तो नॉर्मल टैब खोलना पड़ेगा मुझे। हैं? ये मतलब इमरजेंसी में होता है, जैसे भूल जाते हैं पासवर्ड वगैरह तो उससे कर सकते हो, बट ये ठीक प्रोसेस नहीं होता है। पासवर्ड हमेशा याद रखते, क्योंकि मोस्टली क्या करते हैं कि हम नेटवर्क जो है हर 60 दिन में पासवर्ड चेंज करते हैं सभी डिवाइसेस का। हर 90 दिन में या 60 दिन में पासवर्ड चेंज होना चाहिए, जो मतलब 24/7 चल रहे हैं डिवाइसेस। वो पूरी चीजें रीसेट करके आपको एक फाइल आपको दोबारा चलानी पड़ेगी, वो पूरा सिस्टम रीसेट कर देगा आपका। ये आपकी पूरी क्या है, आपकी फाइल है। इस फाइल को क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे दिखा रहा होगा, 2142। 2142 है, लोड iOS फ्रॉम फ्लैश एंड डू नॉट लोड स्टार्टअप फाइल। ये क्या करता है, इस फाइल को ये क्या काम करता है, सिर्फ iOS फाइल को, फ्लैश को क्या करता है, लोड करता है, चालू चालू करता है, बट स्टार्टअप फाइल को चालू नहीं करता है। और जब तक स्टार्टअप फाइल चालू नहीं होगी तब तक हमारा कोई भी जो हमने कॉन्फ़िगरेशन उस पर करी है वो अप्लाई नहीं होगा हमारे राउटर पे। ठीक है, समझ गए? समझ गए ना? ये चीज समझ आई, ऐसे नहीं आई? डीएससीपी क्या होता है, ये भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं अपन लोग। ठीक है, ये टॉपिक नहीं करा है हमने। ठीक है, डीएससीपी क्या होता है? ठीक है ना, ऑटोमेटिक आईपी असाइन करवाता है। तो ये काम कैसे करता है बेसिकली, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। इसको, इसका प्रोसेस का नाम है डोरा प्रोसेस। ठीक है, तो बेसिकली डोरा, DORA, इसकी मतलब काम करने की स्टेप्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली डीएससीपी की फुल होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, इट इज यूज टू प्रोवाइड ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस। ठीक है, पोर्ट नंबर कौन सा यूज होता है, 67 सर्वर के लिए, और क्लाइंट होता है 68। ठीक है, अंकित, डीएससीपी कौन से पोर्ट से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, 61 या 67 या 68? कौन से रिसीव किससे करता है और ऑफर किससे करता है अभी? हाँ, उल्टा बोला। हाँ, तूने मतलब आंसर दे दिया पर तूने ये गलत चीज बताई है। पोर्ट से, 68 नंबर पोर्ट से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट लेगा कि भाई कोई क्लाइंट होगा उसको आईपी चाहिए, तो वो रिक्वेस्ट भेजेगा ना सर्वर के पास में, तो वो 68 से क्या करेगा, रिसीव करेगा और ऑफर करेगा 67 से। ठीक है, तो डोरा प्रोसेस क्या है, शॉर्ट में बता देता हूँ। ठीक है, तो डी मतलब डिस्कवर। ठीक है, डिस्कवर मतलब क्लाइंट। क्योंकि क्या होता है, जब कोई भी हमारा क्लाइंट कनेक्ट होता है स्विच पे, तो स्विच क्या करता है, जैसे ही हमारा कोई भी क्लाइंट कनेक्ट होगा वो रिक्वेस्ट भेजेगा सीधा कहाँ पे, जैसे हम ऑटोमेटिक करेंगे आईपी, वो सीधा रिक्वेस्ट कहाँ भेजेगा, वो सब ब्रॉडकास्ट कर देगा, सभी जितने भी नेटवर्क में होंगे डोमेन सब पे ब्रॉडकास्ट कर देगा कि आईपी चाहिए। तो वो डिस्कवर करेगा। ठीक है, पहले डिस्कवर करेगा कि क्लाइंट नया आया है रिक्वेस्ट लेके, फिर क्या करेगा, उसके लिए एक आईपी ऑफर करके देखेगा। फिर क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मुझे आईपी चाहिए, तो फिर वो क्या करेगा, अपने डीएससीपी में तो जो आईपी फ्री होगी वो उसको ऑफर कर देगा। ठीक है, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट और एक्नॉलेज। ठीक है, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है? ठीक है, तो अब मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमें क्या करना है, राउटर पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको एक सेकंड रुको। हाँ,
हाँ, कर सकते हो, सब कुछ हो जाता है। ठीक है, हम राउटर पे भी कर सकते हैं, फायरवॉल पे भी बना सकते हैं, हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। चलो मैं उसको एक काम करता हूँ, मैं आपको स्विच पे बताता हूँ। तो कर देते हैं डिलीट। ठीक है, यहाँ से एक स्विच उठाते हैं, मुझे बस इस पे एक चीज देखनी है। देखो ये फ्लैश रन हो रही है इसके अंदर, समझ रहे हो, ये फ्लैश रन हो रही है, यही फ्लैश फाइल होती है। ठीक है, iOS से होता है हमारा। क्योंकि जब हमने लैब करी थी ये वाली डीएससीपी वाली, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, जब हम राउटर पे डीएससीपी क्रिएट कर रहे हैं तो उसके इंटरफेस में हम उसी वही वाली आईपी देते थे ना, डिफॉल्ट राउट वाली, है ना। देखिए ये वाली तो देते थे ना, ये जो हमने इंटरफेस पे दिया वो यहाँ पे दे देते ना आईपी हम लोग डिफॉल्ट राउटर पे। पक्का ना, मैं उसका कंफ्यूजन हो रही थी इसलिए पूछ रहा था। मेरे ख्याल से यही दिया था हमने जब लास्ट टाइम करा था, वही डिफॉल्ट राउटर में जाएगा ना। हाँ ठीक है, चलो इसी पे बनाते हैं फिर। सर्वर पे नहीं, इनको डीएससीपी को बता रहा हूँ। सर्वर पे तो इनको फिर बाद में जब क्लास हो जाएगी तब कराया जाएगा। ठीक है चलो यही ले लेते हैं, मैं गलत मैंने कंट्रोल Z हो जाएगा क्या। ठीक है, तो हम यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ पे इसके इंटरफेस पे ना एक आईपी दे देते हैं, 5/0/0 पे 192.168.1. या सेम कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं, ये वाली आईपी दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या है 10.0.0.100। ठीक है, ऑन कर दो। ठीक है, अब कहाँ पे जाना है, अब यहाँ पे सर्वर क्रिएट, हमें क्या करना है, डीएचसीपी की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ठीक है, तो डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए क्या कमांड्स है, आईपी डीएचसीपी पूल। आपको एक पूल क्रिएट करना पड़ेगा, एक रेंज देनी पड़ेगी, या मतलब 100 आईपी 50 आईपी की रेंज दे दो, उसके बीच में से वो आईपी असाइन करते रहेगा। ठीक है, तो कर लो चलो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे डीएचसीपी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, तीन चीजें हैं। अगर ये अलग चीज है, इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम पूल क्रिएट करेंगे। ठीक है, कॉन्फ़िगरिंग अ डीएचसीपी एड्रेस पूल। ठीक है, तो पूल कमांड आई, क्या नाम देना चाहते हो। ठीक है, तो नाम दे दो कुछ भी, यहाँ पे ग्लोबल दे देते हैं। ठीक है, एंटर। अब ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे आईपी डीएचसीपी पूल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ गए हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, अब यहाँ पे आपको रेंज देनी है, तो हम पूरा नेटवर्क दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे कम भी दे सकते हो, बट हम यहाँ पूरा नेटवर्क डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ नेटवर्क। अब क्या बोल रहा है, आईपी एड्रेस दो भाई, क्या है, किस आईपी एड्रेस का लेना चाहते हो, तो हम 10 का दे रहे हैं इसको। ठीक है, अब क्या मांग रहा है, मास्क, नेटवर्क मास्क बताओ उसका, ये सॉरी ये इसका ये आएगा ना। ठीक है, एंटर। अब क्या करना है, डिफॉल्ट राउटर का एड्रेस बताना है, आईपी एड्रेस तो जो हमने वहां पे डाला था वो आईपी एड्रेस डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो गेटवे है हमारा राउटर का। ठीक है, और यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, अब डीएनएस सर्वर डाल दो, डीएनएस सर्वर कुछ भी डाल सकते हो, 8.8.1.1 कुछ भी डाल दो। ठीक है, नहीं जरूरी नहीं, इंटरनेट के लिए अलग चीज है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सेव कर दो, एग्जिट करके। अब यहाँ पे शो रन कॉन्फ़िग करके देखोगे। Recording in progress. ठीक है,
इस मीटिंग का स्टार्ट नहीं करी थी मैंने, ठीक है। तो देखो यहाँ पे DHCP कॉन्फ़िगरेशन आपकी यहाँ पे आ गई। डोमेन नेम मैंने गलत डाल दिया, डोमेन नेम डालना नहीं होता, इसको करने की जरूरत नहीं है। आपने को बस क्या करना है, आईपी नेम देना है पूल का, आईपी एड्रेस असाइन करना है, गेटवे डिफॉल्ट गेटवे डालना है और डीएनएस डालना है बस, ठीक है। ये कमांड यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ पे नाउ आईपी असाइन आईपी ऑन कंप्यूटर्स बाय DHCP, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ कंप्यूटर पे, आईपी एड्रेस कर इसे करके देखते हैं। इसकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल, तो पहली आईपी मिल गई इसको, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हाँ 99 आईपी मिलेगी, क्यों? उससे 100 तक का हुआ ना, वो तो डिफॉल्ट कितने उसमें तो नेटवर्क में जितनी आईपी आएगी उतना आप दोगे, आपको सबनेट मास्क चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सिस्टम दो लगा दिए मैंने, इनको भी आईपी चाहिए, तो यहाँ पे आके रिक्वेस्ट गई हमारी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, DHCP फेल्ड, आईपी पास बीइंग यूज्ड, मतलब एक रिक्वेस्ट हमारी एक्सेप्ट नहीं हुई। तुम क्या करेंगे, इसको एक बार और रिक्वेस्ट करके देखते हैं, हो गया। तो मतलब जब इसको कोई भी आईपी नहीं मिलती है, इनकेस DHCP फील्ड होता है, तो उसको एक आईपी मिलती है, ये रेंज होती है आईपी की, ठीक है। जब DHCP सर्वर बिजी होता है हमारे नेटवर्क, हाँ डिफॉल्ट होती है, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी होती है। जब आपके सिस्टम को कोई आईपी नहीं मिलती है DHCP से, तो ये एक पर्टिकुलर आईपी मिल जाती है, ताकि आप नेटवर्क में आपकी डिटेल बनी रहे कि आप हो नेटवर्क में, ठीक है। आईपी तो मिलेगी ना, तभी तो पता चलेगा कि कोई सिस्टम कनेक्टेड भी है हमारे नेटवर्क में या नहीं है। मैक एड्रेस टेबल मेंटेन करता है ना वो, समझ आ गई ये चीज, ठीक है। तो आज हमने हमने तीन चीजें करी हैं। एक तो इनेबल पासवर्ड, और यूजर नेम एंड पासवर्ड, हाउ टू ब्रेक पासवर्ड, ठीक है, और DHCP सर्वर और आईपी का, ठीक है, ठीक है। ये ना गलती, हाँ आईपी, ठीक है, आईपी ये करना है, इसको एक बार करके देखना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Record.